दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे और अपने अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मेरे एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस जो रिसेंटली कनाडा में वर्क परमिट पे आया इंडिया से। उसके साथ प्रोसेस क्या क्या हुआ, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको बोला गया दिखाने के लिए। तो एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि पहले तो ये किसी और से मैंने डिटेल्स लिए, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता इस इन्फॉर्मेशन की। दूसरी बात कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर एक पर्टिकुलर केस में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, तो आपके केस में भी वही पूछे जाएँ। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जिसमें काफ़ी हमारे हाथ में होते भी नहीं हैं। तीसरा ये भी अब दोस्तों हैं कि ये हाँ, मतलब समय और बाकी चीज़ों के हिसाब से वैरी करता है। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ ले रहे हैं, आप मेरे रिस्क पर ले रहे हैं। दोस्तों, ये इंट्रा कंपनी वर्क परमिट पे आया अपनी वाइफ के साथ। ठीक है। तो एयरपोर्ट पे पहुंचने पर पहले वो किसॉक के थ्रू गुजरने पर पहला इमिग्रेशन काउंटर आया। तो ये लोग दोनों साथ में गए थे, अपना पासपोर्ट दिया वहाँ पर। उन्होंने देखा पासपोर्ट, तो पूछा पहला सवाल कि क्यों आए हो। तो उसने अपना कारण बताया। फिर पूछा किस तरह का वीज़ा लेके आया हो, तो वो भी उसने बताया। उसके बाद फिर उसको सेकेंडरी पे भेज दिया गया। उसकी वाइफ से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्योंकि दोनों ने साथ में दिया था। और बेसिकली उनके पास डिटेल्स रहते हैं सिस्टम में, वो लोग बहुत आसानी से डिटेल्स निकाल लेते हैं। जब वो दूसरे काउंटर पर पहुँचा तो वहाँ उसको 20 मिनट करीब वेट करना पड़ा लाइन में। फिर वो काउंटर पर गया तो पहले उसने पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर दिखाया ऑफिसर को। तो ऑफिसर ने वो बोला कि भाई अपना ट्रांसफ़र लेटर भी दिखाओ, क्योंकि वो आईसीटी इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा पे था। तो उसने वो लेटर भी दिखाया। उस लेटर को देखने के बाद ऑफिसर ने उसको ये बोला कि ठीक है, अब ये बताओ कि कितना टाइम के लिए रहोगे। तो उसने बता दिया। फिर उसके स्पाउस को भी पूछा कि तुम यहाँ क्यों आ रही हो, क्या पर्पस है, ये सब पूछा। बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा। उनका रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रूफ नहीं पूछा। ऑल्दो उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट वहाँ हैंडी था। और भी उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे। मतलब बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपनी फ़ाइल में दी थी, उनके डॉक्यूमेंट्स वो लेके गए थे, बट उनसे मांगा नहीं। इतने डॉक्यूमेंट मांगा, बस उसको वर्क परमिट प्रिंट करके दे दिया और उसकी वाइफ को विजिटर रिकॉर्ड दे दिया, और वो हैप्पीली वहाँ से चल दिए। बस ऐसे यही है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।